हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो बेसिकली ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला, कोई चैलेंज नहीं होने वाला, बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ या समझने की बातें करने आई हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो स्पेशली टीनेजर्स के लिए। अगर आप एक टीनेजर हैं, चाहे आप एक लड़का हैं या आप एक लड़की हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। एंड ये वीडियो क्या होने वाली है? दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द थिंग्स एवरी टीनेजर मस्ट नीड्स टू नो। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगी कि ये वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, लड़का है लड़की है। इवन तो अगर आप उनके पेरेंट्स हैं तो उनको, टीनेजर्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। एक बड़ी बहन के तौर पे मैं आपसे ये सारी बातें करने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो टीनेजर। कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने अपने टीनेज से सीखे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि अगर मुझे नहीं पता थी तो हर टीनेजर को पता होनी चाहिए। और इनमें से 90% चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता थी, इवन स्टार्टिंग से ही नहीं पता थी। तो यहाँ पे मेरे पास है एक डायरी जिसमें मैंने सारे की पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हुए हैं। एंड इस डायरी के थ्रू मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी और बहुत डिटेल में। फिर भी इन केस अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, या मैं एक और सेपरेट वीडियो बना के वो पॉइंट क्लियर कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन। टीनेज, द एज ऑफ कन्फ्यूजन, एक ऐसी एज जिसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। 90% तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती हमने करना क्या है। हमने स्कूल लाइफ में हमें ये नहीं समझ आती हमने कौन सा सब्जेक्ट्स लेने हैं। कॉलेज लाइफ में हमें ये नहीं समझ आती हमने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है जिसको हमने यूनिवर्सिटी भी लेकर चलना है। तो इस एज ऑफ कन्फ्यूजन को इजी बनाने के लिए आपकी बहन हाजिर है। तो आज के पॉइंट्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एंड आई होप कि अगर आप इन सब बातों पे अमल कर लेंगे तो आपकी टीनेज जो है एज ऑफ कन्फ्यूजन से एज ऑफ एंटरटेनमेंट, एज ऑफ फन में चेंज हो जाएगी। एंड आपका टीनेज को लेके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट्स नो वन टेल यू अबाउट टीनेज। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है हर टीनेजर को पता होना चाहिए, दैट इज़ कि अपने आप को समझें। आप खुद क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपने ये देखना है। आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि कोई दूसरा आपसे क्या चाहता है, किसी दूसरे को आपसे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी दूसरे ने क्या सोचा हुआ है। आपकी ज़िंदगी है, यू हैव टू लिव दैट। किसी सेकंड पर्सन के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना। मैं हर एक को ये सजेशन दूंगी कि सबसे पहले अपने आप को समझें। आप क्या चाहते हैं? अगर आपका दिल कर रहा है, आपका रेस्ट करने का दिल कर रहा है, रेस्ट करें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको बाउंड करेगा। जब आप पढ़ना चाह रहे हैं आपने खुद पढ़ना है। दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या करना है। और किसी को इतना राइट ही ना दें कि वो आपकी लाइफ में आए और इंटरफेयर करे। मैं कहती हूँ ये जो है ना इंटरफेरेंस वाली चीज़, ये सिर्फ आपकी फैमिली के चंद लोगों को हासिल होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसके बाद आपके बहन भाई आ जाते हैं। उसके अलावा ये राइट किसी को ना दें कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी लाइफ में आए एंड आगे इंटरफेरेंस करें। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो स्किल डेवलप करें। आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप इन फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी। अब बीइंग अ टीनेजर अगर मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताऊं तो मैंने कई स्किल्स सीखी हुई हैं, और वो जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी वो स्किल्स हैं जो इन फ्यूचर बहुत टॉप पे होंगी। जिनमें से एक अगर मैं बताऊं जो आप सीख सकते हैं, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं आप, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं आप, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं आप, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, आप कैरियोग्राफी, आप कैलीग्राफी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी स्किल्स इन फ्यूचर बहुत ट्रेंड पे है, तो कमेंट्स में बिलो मैं उस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी
कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इन फ्यूचर बहुत ट्रेंड पे जाने वाली हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। हर टीनेजर में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपने अंदर क्रिएट करें। अब जिन लोगों को नहीं समझ आ रही व्हाट इज़ डिसिप्लिन एंड इसको क्रिएट कैसे करना है, इन ईजी वर्डिंग कंसिस्टेंसी। जो काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रह के वो काम करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक एक स्टेप कंसिस्टेंसी की तरफ लें, कल को आपकी लाइफ आसान है। अगर आप आज डिसिप्लिन, आप आज कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो कल को आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे कंसिस्टेंट किया नहीं गया। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपने खुद अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल दूँ ना, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ टीनेजर, आप ये चीज़ फिक्स कर लें कि मैंने आज 15 मिनट पढ़ना है, लेकिन मैंने फुल कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। मैंने इस तरह से पढ़ना है कि मुझे इतनी होश ना हो कि मेरे पास कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं पड़ी, मुझे कोई बुला तो नहीं रहा, मेरे पास क्या हो रहा है। इवन अगर आपके कमरे में मेहमान भी बैठे हैं ना, तो आपको ये ना पता हो कि कोई मेहमान क्या कर रहा है, इतनी अटेंशन से आपने पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती कि रोज़ की 15 मिनट पढ़ाएं, आधा घंटा पढ़ाएं, रोज़ 5 मिनट भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आई एम प्रिटी श्योर कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप बहुत कंसिस्टेंट हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी 90% सॉर्ट आउट हो जाएगी। उस वक्त आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे कि आप ही ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। आप ये समझिए कि ये एक बड़ी बहन की आप सबको एडवाइस है, सब टीनेजर्स के एडवाइस है कि कंसिस्टेंट हो जाए। फिर अगर मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलूँ ना, अपनी गलतियों से सीखें, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। और इवन मैं तो यही कहती हूँ, गलतियाँ करें, गलतियाँ करने से कभी भी डरें ना। जो गलती हो गई, अपने आप से ये अहद भी करें कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी, और उस गलती से कुछ ना कुछ सीखें, और जो लाइफ लेसन आपने सीखा उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो एक दफ़ा आप सोचेंगे ज़रूर कि क्यों अच्छे नहीं हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स का क्या होगा कि या तो उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, तैयारी की होगी तो टेस्ट में कोई ना कोई मिस्टेक होगी कि जिसकी बेस पे जो है ना उनके मार्क्स नहीं अच्छे आए होंगे। तो उसके बाद वो खुद से एक अहद करेंगे कि दोबारा जो टेस्ट दूंगा या दूंगी वो बेहतरीन दूंगी, अपनी मैं बेहतरीन तैयारी से दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी, अपना 100% दूंगी। तो नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ से एक बेहतरीन एग्जांपल आप सबके लिए यही है कि आप इस तरह भी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगला स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी को इतना हक ना दें, किसी को इतना राइट ना दें कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात कर सके या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह कर सके। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी को इतना राइट नहीं है कि वो आपको इंसल्ट करे, वो सबके सामने आपकी इंसल्ट करे या आपके पीछे आपकी इंसल्ट करे या आपके मुंह पे आपकी इंसल्ट करे। किसी को ये मौका ही नहीं देना। आज आप किसी को ये मौका देंगे तो कल लोगों की देखा देखी बाकी लोग भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं रहने देंगे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करेंगे। एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास फेलो है या आपका कोई क्लास फेलो है या आपके कोई जानने वाले हैं, कोई रिलेटिव है, कोई कज़न है जो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे आपको लग रहा है यार मेरी भी रिस्पेक्ट है, ठीक है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि क्यों कोई ऐसी बात करे, कि ये क्यों कोई ऐसी बात कर रहा है। इसमें मैं सबसे पहले यही बात कहूँगी कि आपने उसको मौका दिया है तो वो कर रहा है, किसी को इतना राइट ही ना दें। कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, उसके मुंह पे जवाब दें कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, दोबारा इससे रेलेवेंट कोई बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज लोगों को रोकेंगे तो कल को कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करेगा, वरना 90% लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और लोग कहेंगे ये तो हमारे हाथ की मैल है, इसने क्या कर लेना है, इसकी कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई असर हो जाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से लोगों से फासले बनाने पड़ रहे हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से बना लें। लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ रहा है, कर लें,
किसी को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करने की, आपकी रिस्पेक्ट को मजरू करने की इजाज़त ही ना दें, इवन उसको करने ही ना दें, राइट ही ना दें। फिर आ जाता है रोज़ 1% बेटर करें। आप ज़िंदगी का कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, वो पढ़ाई है, वो कुकिंग है, वो कोई स्किल है, वो कॉलेज जाना है, वो कंसिस्टेंसी है, कुछ भी है, बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं करनी, रोज़ 1% इम्प्रूव करें। वही बात दोबारा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप आज 15 मिनट पढ़ रहे हैं, तो खुद से ही अहद करें कि कल मैंने 20 मिनट पढ़ना है। रोज़ 1% भी आप इंक्रीज़ करेंगे ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ना काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं कि स्कॉलर हैं, उन्होंने ना एक दफ़ा एक बात की थी कि मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट या अपनी ज़िंदगी को इंजॉयबल किस तरह बनाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ 1% इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था। मैं जो भी कर रहा था, मैंने जो है ना 1% हर काम को बेटर किया। मैं पढ़ रहा था, मैं 1% इम्प्रूवमेंट कर रहा था अपनी कंसिस्टेंसी में। मैं वॉक कर रहा था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं कार्डियो कर रहा था, मैं कुछ भी कर रहा था, मैं उस चीज़ को 1% इम्प्रूव या इंक्रीज़ ज़रूर कर रहा था, जिसने मेरी ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात को हल किया और जो है ना मेरी ज़िंदगी को सुपर डुपर एक्साइटिंग बनाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जल्दी उठें। अगर आप में लेट उठने की आदत है ना, प्लीज़ इस आदत को ख़त्म कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कामयाब लोग हमेशा जल्दी उठा करते हैं। जल्दी उठें, जितना जल्दी उठ सकते हैं उठें। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आपको चाहिए कि आप फजर के बाद सोएं ही ना। अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं तो 6 to 7 o'clock उठ जाएं, या तो सनराइज़ से पहले उठ जाए, नहीं तो कोशिश करें कि वहाँ पे सूरज सनराइज़ हो, सूरज निकल रहा है एंड आप उठ जाएं। उसके बाद आपने नहीं सोना। ये इतनी बुरी आदत है ना, ये जो लेट तक सोते हैं, कामयाब लोग कभी लेट तक नहीं सोते। आप देखिएगा, मेरे से लिखा के ले लें, जिस दिन आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे ना, आपके 90% काम बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाएंगे। नॉर्मली होता कि हम स्टूडेंट्स कहते हैं यार काम नहीं ख़त्म हो रहे, यार पढ़ाई नहीं हो रही, यार कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ एक दफ़ा बैठें और बैठ के ये सोचें कि क्या मैं जल्दी उठ रही हूँ या उठ रहा हूँ। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं जिस दिन लेट उठती हूँ ना, मेरा काम नहीं होता, इवन मेरी पढ़ाई रह जाती है, मेरे नॉर्मल लाइफ के सारे काम इतने डिले हो जाते हैं कि अक्सर काम तो छूट ही जाते हैं। जिस दिन मैं जल्दी उठ जाऊँ या मैं फजर के बाद ना सोऊँ, आप कहें उस दिन मेरे आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो सुबह सुबह में ख़त्म हो जाते हैं। मुझे टेंशन नहीं होती कि यार इतने काम है मैं कैसे करूँगी। इसलिए जल्दी उठने की आदत बनाएं और कोशिश किया करें रात को जो है ना, रात को भी जल्दी सो जाएं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट आप नहीं सो सकते तो एटलीस्ट सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, या आप क्या करें कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करें। अगर आपको लगता है कि आपको रात को नींद आ रही होती है, या अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठ के पढ़ें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता होता है मेक जनरल। एक जनरल ज़रूर बनाएं अपना। सुबह उठें, एक नॉर्मल बात आ रही, बहुत कोई वेल फर्निश्ड जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली जर्नल बताती हूँ। एक डायरी लें, एक कॉपी लें, सुबह उठ के उसमें अपने सारे काम नोट करें। मुझे आज ये काम करने हैं, या सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अगले दिन के सारे काम लिख के सोएं। और जैसे जैसे जो काम आप करते जा रहे हैं ना, उस काम को आपने टिक करते जाना है। इससे आपको इतनी खुशी होती है और इतना जो है ना कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आ जाता है कि यार मैंने आज ये काम कर लिए। फिर अपने आप को शाबाशी दें, ज़्यादा नहीं तो कहें आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपने कंधे पे खुद एक थपकी दें, टैप योर शोल्डर एंड से टू योर सेल्फ आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो काम नहीं हुए उन पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कल के लिए छोड़ दें कि मैं कल करूँगा या कर लूँगी। बट ये नहीं है कि जनरल बनाया यार आज फॉलो नहीं हुआ कल कर लेंगे। करें, ज़बरदस्ती करें, अपने आप को कहीं मैंने करना है, चाहे उस चीज़ के लिए आपको बर्डनाइज ही क्यों ना होना पड़े। अगली चीज़ आ जाती है सेव योर टाइम। प्लीज़ 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 मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस है, टाइम ज़ाया ना करें। स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, ये चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन चीज़ों को लिमिटेड कर दें अपनी ज़िंदगी में। जितना लिमिटेड आप इन चीज़ों को कर देंगे ना, सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग, मोबाइल यूज़, लैपटॉप यूज़, टैब यूज़, मैं ये नहीं कहती ना करें,
करें, बट किसी अच्छे यूज़ के लिए करें, किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करें जिसका आपको फ़ायदा है। फजूल लेवल की रील्स, फजूल की स्क्रॉलिंग, क्या मिल रहा है इससे आपको? इवन उल्टा आपका दिमाग थक रहा है, आप खुद थक रहे हैं, जिससे आप अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ को नहीं फॉलो कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसी स्क्रॉलिंग का? प्लीज़ टाइम बचाएं, अपने सोशल मीडिया को, अपनी स्क्रॉलिंग को, अपने मोबाइल टाइम को, स्क्रीन टाइम को बहुत लिमिटेड कर दें। कोशिश करें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपनी दिन का, अपनी लाइफ का फ़िलहाल जो ये साल आपके पास हैं, ज़्यादातर टाइम अपनी पढ़ाई को दे लें। ये 4 साल हैं, इनको पढ़ पढ़ के गुजार लें, आपकी ज़िंदगी सॉर्ट आउट है, आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। इस चीज़ की गारंटी मैं आप सबको दे रही हूँ। फिर वही बात, नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है, डोंट गेट एडिक्टेड बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कभी भी इतने एडिक्टेड नहीं होना कि वो आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करे, वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करे, वो आपको इफ़ेक्ट करे। अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल टाइम छोड़ना पड़ रहा है, अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए स्क्रीन टाइम छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दें, लिमिटेड कर दें। आपको लगता है कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, मैं नहीं लिमिटेड कर सकता या कर सकती, कुछ टाइम के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दें, या इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज़ को डिलीट कर दें। और मेरी ये चीज़ गारंटी है इस बात की कि जिस दिन आपकी ये सोशल मीडिया की एडिक्शन कम हो गई ना, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी, ज़्यादातर चीज़ें ज़िंदगी की ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि हम स्टूडेंट्स का 90% मसला ये है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को अपनी ज़िंदगी से खुद नहीं निकालना चाहते, कोई जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले। पेरेंट्स कहते हैं तो पेरेंट्स हमें बुरे लगने लग जाते हैं, जबकि पेरेंट्स हमारे फ़ायदे के लिए बात कर रहे होते हैं। कुछ भी करना है ना, वो आपने खुद करना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जैसे कामयाबी कोई ला के आपको प्लेट में नहीं ना देता, इसी तरह अच्छी आदत, अच्छी चीज़ें भी किसी ने ला के आपको पकड़ के नहीं करवानी। वो चीज़ें आपने अपने अंदर खुद डेवलप करनी है, वो चीज़ें आपने अपने अंदर खुद क्रिएट करनी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को खुद कम करें, मत करें स्क्रॉलिंग। हाँ करें, मैं ये नहीं कहती ना करें, आधा घंटा इनफ है स्क्रॉलिंग के लिए। इवन 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो आपके पास अपना मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो बहुत लिमिटेड रखें। हाँ कोई लेक्चर लेना पड़ रहा है, कोई टॉपिक समझना पड़ रहा है, तो जस्ट उस चीज़ के लिए यूज़ करें, वरना ये एडिक्शन ख़त्म करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। ये पॉइंट मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा। आप जितना ले रहे हैं आपने उससे ज़्यादा कंज्यूम करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ, देखें, आप एक रोबोट बना रहे हैं, अगर आप उसको एक वर्ड दे रहे हैं ना, तो आप चाह रहे हैं कि ये रोबोट वो वर्ड हमेशा याद रखे, वो भूले ना। यानी कि वो जितना ले रहा है वो उससे ज़्यादा आपको कंज्यूम करके दे, आप जितने उसको इनपुट दे रहे हैं वो उतनी उससे ज़्यादा आपको आउटपुट दे। तो यही चीज़ है, अगर आप एक टॉपिक समझ रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपने समझा, उसको इतने अच्छे से समझें, इतने अच्छे से समझें कि वो चीज़ आपको दोबारा भूले ना। एंड आप जब रिवाइज करें तो आपके जहन में यार ये चीज़ तो मुझे पहले ही आती है। हाँ इस चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना, ओवर कॉन्फिडेंस भी कई दफ़ा हमारे फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल लगा के करें, एंड उसके बाद जो चीज़ आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम करें। सॉरी मेरा माइक गिर गया, मैं दोबारा उठा लूँ। यानी कि आप जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम करें, सॉरी जितना कंज्यूम करें उससे ज़्यादा क्रिएट करें। सेकेंड, अगला पॉइंट आ जाता है माइंड सेट ऑफ अ विनर। आपको पता है सक्सेस में माइंड सेट पॉजिटिव होना बहुत मैटर करता है। अगर आप सोच लेंगे ना यार मैं तो एक फेलियर हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता या सकती, ठीक है, ये टॉपिक कितना मुश्किल है, कैसे करते हैं लोग, या मैं तो नहीं कर सकता, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे से लिखवा के ले लें, वो चीज़ आपसे वाकई नहीं होगी। जब आप कहेंगे ना यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या खुद को इस तरह मोटिवेट करें कि जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं कौन सा किसी से कम हूँ। हमेशा एक विनर का माइंडसेट रखें, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के बाहर नहीं है, ना बनाएं इसको पहाड़। ये सोचें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, मैंने जितने मार्क्स सोचे मैं उतने ले सकता हूँ।
मेरा जितना एम है मैं उतने अचीव कर सकता हूँ। हाँ, उसके लिए ये चाहे मुझे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। जब आपने अपने माइंड में सोचा होता है ना कि मैंने ये चीज़ करनी है या मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, आपको उसके लिए जितना मर्जी जोर लगाना पड़े आप लगा लेते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े। फिर हमारे ब्रेन में ना ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जो मर्जी करना पड़े, अब तो करके दिखाना है। फिर उसके बाद डोंट कंपेयर योर सेल्फ। हर बंदे का मेंटल लेवल डिफरेंट है, हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है। आप किसी की लाइफ में नहीं जा सकते, आप किसी के मेंटल लेवल को नहीं अचीव कर सकते। सॉरी, कैमरा गिर गया था। आप किसी का मेंटल लेवल नहीं अपने पास ले सकते, आप किसी के मेंटल लेवल तक नहीं जा सकते। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आप जितना कर सकते हैं आप अपना 100% दें, उसके बाद खुद को किसी से एटलीस्ट कंपेयर ना करें। यार उसके इतने आ गए मेरे नहीं आए। जिस दिन आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे ना, आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। कई दफ़ा ना क्या होता था कि अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं अच्छे आए तो मैं कहती होती थी यार मेरे कौन सा मार्क्स अच्छे हैं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होना, या मेरा कौन सा अगला टेस्ट अच्छा जाना है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा वाकई ही अगला टेस्ट अच्छा नहीं जाता था। बिकॉज मैं खुद को दूसरों से कंपेयर कर रही होती थी एंड मैंने पहले ये चीज़ सोच ली होती थी मेरा ये चीज़ अच्छी नहीं होनी, मेरे से ये नहीं होना, मैंने ये नहीं कर पाना, और वो चीज़ वाकई नहीं होती थी। जिस दिन आपने कंपेयर करना खुद को दूसरों से छोड़ दिया ना, आपकी आधी ज़िंदगी सॉर्ट आउट है। अगला स्टेप या अगला पॉइंट आ जाता है व्हाट यू डू नेक्स्ट। आपके जहन में हमेशा होना चाहिए मैंने अगला क्या करना। फॉर एग्जांपल आपने 9th के पेपर्स दिए हैं या आप अभी 9th में होने वाले हैं, 8th क्लास में आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने 9th में पढ़ना क्या है, मैंने अपने आगे कौन सी फील्ड रखनी है, मैंने क्या चीज़ अचीव करनी है, मेरी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी या क्या हो सकती है। मैंने बायो पढ़नी है, मैंने कंप्यूटर पढ़नी है, मैंने आर्ट्स में जाना है, मैंने प्रोफेशन कौन सा लेना है। आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आपने अगला क्या करना है। मैं जिस पढ़ाई में नहीं कह रही, हर चीज़ में। इवन आपने किसी ने कॉलेज में जाना है, एक्सप्लोर करना शुरू करें, फिर देखें कि आपको किस कॉलेज में इंटरेस्ट है या कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे अगर आपने रिसेंटली 10th के पेपर्स दिए हैं, अब आपने कॉलेज में जाना है, तो देखें कि कौन सा कॉलेज है जो आपको उतने मार्क्स पर स्कॉलरशिप दे रहा है, या कौन सा कॉलेज है जिसकी फ़ीस इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक्सप्लोर करें, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। जब आप एक्सप्लोर करेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता कि कुछ मिले ना। नेक्स्ट स्टेप मैंने जो आपसे शेयर करना है ना, शायद आपको लगेगा कि स्टेप आप ही दोबारा रिपीट कर रही हैं। लर्न स्किल फॉर 30 मिनट्स। मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रही, जो भी स्किल सीखनी है मिनिमम 30 मिनट्स ज़रूर सीखें। मैं फिर बात कर रही हूँ, अगर आप लेटेस्ट स्किल्स पे या आप जानना चाहते हैं कि आगे इन फ्यूचर कौन सी स्किल्स बहुत टॉप पे होंगी या ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनको आप सीख लें तो आप इन फ्यूचर अच्छा कमा सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, कमेंट्स में भी लो, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। नहीं भी चाहते खुद एक्सप्लोर करें, यूट्यूब है, गूगल है, सोशल मीडिया है, जहाँ से मर्ज़ी निकालें, एक्सप्लोर करें, करेंगे तो मिलेगा ज़रूर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डोंट ब्रेक योर पेरेंट्स ट्रस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, आपके पेरेंट्स आपको जहाँ पर भी भेज रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, इवन अगर आपको वो घर से बाहर भी भेज रहे हैं ना, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्हें आप पे ट्रस्ट है कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमें शर्मिंदगी हो, हमारी बेटी हमारा बेटा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे हमें रिग्रेट हो, या वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा या करेगी जो हमारा सर झुकाए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनका ट्रस्ट ना टूटने दें, क्योंकि दुनिया साथ छोड़ जाती है, पेरेंट्स नहीं छोड़ते। इनका ट्रस्ट एक दफ़ा टूट गया ना, तो जो मर्ज़ी कर लें वो दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता, वो दोबारा बिल्ड नहीं हो सकता। प्लीज़ इनका ट्रस्ट ना टूटने दें, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा ज़रूर।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेक बाउंड्रीज इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल। आप किसी से भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, बाउंड्रीज बना लें। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, इवन अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसी फ्रेंड है या इवन तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आपको अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो गया, बाउंड्री बना लें। हेलो हाय तक रहें, ठीक है, बहुत ही हा की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज बनाए, लिमिट्स में रहें। उसको पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट्स क्या है एंड आपकी लिमिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बाउंड्रीज बना लें। उसके बाद अगला बंदा क्या बात करता है उसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। कोई क्या सोच रहा है आपको नहीं फिक्र होनी चाहिए। आपको पता है ना आप अनकंफर्टेबल थे तो आपने बाउंड्री बना ली। अब किसी की सोच आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो योर लिमिट। वही बात के 2 पॉइंट्स मैंने एक ही इसमें कर दिए थे। आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं आपको तभी पता होनी चाहिए, अगर आप लड़की हैं आपको तभी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं किसी से रैंडम पर्सन की एग्जाम्पल भी नहीं दूंगी। देखिए अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं वो ट्रस्ट वाली बात और इन दोनों को मिला के एक बात करती हूँ। देखिए अगर मेरे पेरेंट्स मुझे किसी कॉलेज में भेज रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे किसी एकेडमी में भेज रहे हैं, वो मुझ पर ट्रस्ट करके भेज रहे हैं। उन्हें पता है कि हबीबा ऐसा कोई काम नहीं करेगी या हमारी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारा सर झुके, जिससे हमें शर्मिंदगी हो, ठीक है। मैं हमेशा ये बात हर एक को कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पर दी है, मुझे आज़ादी दी है, बट उन्होंने मुझे हमेशा ये बात भी बताई है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। एंड मुझे खुद भी पता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। एंड आई नो वेरी वेल कि मैंने अपनी लिमिट्स में रहना है, ठीक है। अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, वो आपको खुद पता होनी चाहिए। नहीं पता अपनी मम्मा से डिस्कशन करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें। ये हो ही नहीं सकता वो आपको गाइड ना करें। फिर भी अगर लगता है कि नहीं करनी किसी से बात, आई एम हेयर फॉर यू। मेरे इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर दें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी। या अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। मैं आपको अपना इंस्टा अकाउंट बता देती हूँ, हबीबा__08। डीएम में जाके कोई भी बात करनी हो, कोई क्वेश्चनिंग करनी हो, कुछ भी, तो आप मेरे इंस्टा पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी भी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे पे, ज़िंदगी की किसी भी उम्र में आपको कहीं से कोई भी नॉलेज, कोई भी एजुकेशन मिल रही है ना, उसको लेते हुए कभी भी कतराएं ना लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कुरान पाक में भी आता है ना कि क्या पढ़े लिखे लोग, क्या इल्म वाले और ना इल्म या जाहिल लोग बराबर हो सकते हैं? नेवर एवर, कभी भी नहीं हो सकते। तो अब ये आप पे है, यू हैव टू डिसाइड दैट कि आपने उन इल्म वालों में, उन अक्लमंदों में, उन समझदारों में शुमार होना है या उन लोगों में जिन्हें कुरान पाक जाहिल कह रहा है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वजह से किसी के लिए भी एजुकेशन ना छोड़ें। अगर आप नहीं कर ले रहे एजुकेशन तो लें, ज़रूर लें। चाहे घर में बैठ के लेनी पड़े, चाहे किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाके लेनी पड़े, लें। मेरी यही एडवाइस है, लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। लड़का है लड़की है, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ज़माना बहुत ख़राब है। जिस सोसाइटी में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना, बहुत ख़राब है ज़माना। अपनी प्रोटेक्शन हमें खुद करनी है। वो कहते हैं ना कि कई बार शैतान आपको बुरी चीज़ को इतना अच्छा करके दिखाता है कि हमें खुद उस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन फील होने लग जाती है। वो हमें बुरे काम को इतना अच्छा करके दिखाता है कि हमें वो बुरा काम बुरा लगता ही नहीं है, जबकि वो काम हमें जहन्नुम की तरफ लेके जा रहा होता है। वो बात गलत होती है और हमें लग रहा होता है कि यार ये चीज़ सही है। गलत है ये चीज़। शैतान से ख़ुद को प्रोटेक्ट करें। इवन हर बंदे से, किसी से भी प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को आपने खुद प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लास्ट पॉइंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। सॉरी, ये हो गया था। स्टॉप थिंकिंग व्हाट पीपल से अबाउट यू। इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें कि कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहते ही रहना है, लोग नहीं जीने देते। वो कहते हैं ना ज़माना बहुत जालिम है, ये नहीं जीने देता। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इनके लिए चांद तारे भी तोड़ लाएंगे ना, तो इन्होंने कहना यार चले ही गए थे तो मार्स पे ले आना था, मार्स पे भी घूम आना था।
ये लोग नहीं टिकने देते, नहीं जीने देते। छोड़ दें ये चीज़ सोचनी। एक टाइम पे ना मेरे लिए भी ये चीज़ बड़ी मैटर करती थी, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। बट जब मेरे सामने लोगों की असलियतें आनी शुरू हुई ना एंड मैंने इन पॉइंट्स को अपनाया, अब ना मेरा वो हिसाब है, आई डोंट केयर वट एनी वन से एंड थॉट अबाउट मी। मुझे सच में, मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इस चीज़ को जो है ना सोचना छोड़ दें। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को इतनी बुरी तरह डैमेज कर रहा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इस चीज़ से निकल ही नहीं सकते। स्टॉप थिंकिंग व्हाट पीपल से अबाउट यू। आई होप कि ये सब के सब पॉइंट्स या तमाम पॉइंट्स आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे एंड आई होप कि आप इन सबको अडॉप्ट करेंगे, इन सब पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे। अगर आप इन सब पॉइंट्स पे अमल करेंगे एंड आप इन सब पॉइंट्स को अचीव करना चाहते हैं तो कमेंट में बिलो यस वी कैन। अभी कमेंट सेक्शन में जाएं, राइट वी कैन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, क्लिक द ऑल बटन। लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आगे भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगली वीडियो कौन सी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।